उनका वर्गीकरण एल्किल कामा है एलेलिक कामा बेंजीलिक ब्रैकेट में प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक फिर कामा है वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। यानी इस क्वेश्चन कहने का मतलब है जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। इसको अलावा इसको बतलाना है एल्किल हैलाइड है या एलेलिक हैलाइड है या बेंजेलिक हैलाइड है या वाइनिल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है। इस पांचों में से कौन सा हैलाइड होगा इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखेंगे और पांचों हैलाइड में से बतलाना कौन सा हैलाइड होगा। इसके अलावा एल्किल एलेलिक और बेंजेलिक इसमें अगर आएगा तो इसमें बतलाना है कौन सा प्राथमिक होगा और कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले समझेंगे कि एल्किल हैलाइड किसको कहेंगे, एलेलिक हैलाइड किसको कहेंगे, बेंजेलिक हैलाइड किसको कहेंगे, वाइनिल हैलाइड किसको कहेंगे और एरिल हैलाइड किसको कहेंगे। और इतना समझ जाएंगे तो इसको हम नामकरण करेंगे और इसको हम बतला देंगे कौन सा कौन हैलाइड है। तो सबसे पहले समझेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यानी कि R X अगर इस तरह लगा हो तो इसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं। जहां X बराबर हो सकता है F कामा Cl कामा Br कामा I। इतना समझ में आ गया। और R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। अगर इस तरह रहेगा इसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड है। एलेलिक हैलाइड किसको कहेंगे, X जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके अगले कार्बन के पास डबल बंध होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके अगले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डबल बंध होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे एलेलिक हैलाइड। क्या है, एलेलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा और उस कार्बन के अगले कार्बन के पास में डबल बंध होगा तो हम क्या बोलेंगे, एलेलिक हैलाइड बोलेंगे। इसके बाद है बेंजेलिक हैलाइड। देखिए तो बेंजेलिक हैलाइड किसको कहेंगे, ये हो गया बेंजीन। अब मान लीजिए बेंजीन के पास में कार्बन है, क्या है कार्बन, और इस कार्बन से X लगा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। बेंजीन के पास कार्बन हो और कार्बन के पास में क्या हो X, तो इसको बोलेंगे बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड इसको बोलेंगे। यानी कि ऐसे भी कह सकता है, यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हो वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे हम, बेंजेलिक हैलाइड बोलेंगे। बेंजेलिक हैलाइड को वाइनिल हैलाइड। क्या है, वाइनिल हैलाइड। तो इसका मतलब समझिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसी कार्बन के पास में डबल बंध हो। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा और उसी कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डबल बंध। इसको बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड या वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आया कि नहीं। एल्किल हैलाइड किसको कहेंगे, RH को बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इसके बाद एलेलिक हैलाइड। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा होगा उसके अगले कार्बन के पास में डबल बंध है तो उसको बोलेंगे एलेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड है, यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा होगा और वो कार्बन जो है बेंजीन से लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, बेंजेलिक हैलाइड। इसके बाद वाइनिल हैलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हो उस कार्बन के पास में क्या होता है, डबल बंध। तो इसको क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड या वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। इसके बाद बच गया एरिल हैलाइड। देखिए एरिल हैलाइड किसको कहेंगे, एरिल हैलाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है सीधा बेंजीन वैलेंस से लगा हो। मान लीजिए और इससे हाइड्रोजन लगा है, इसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, एरिल हैलाइड बोलेंगे। एरिल हैलाइड और बेंजीन हैलाइड इस दोनों में हल्का सा अंतर है। इसमें देखिए बेंजेलिक में क्या होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन जो है बेंजीन से लगा है, इसलिए बेंजेलिक हैलाइड हो जाएगा। और एरिल हैलाइड में क्या है, हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पांचों हैलाइड समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए ये नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है CH3 का होल 2 फिर CH है फिर CH फिर यहाँ पे ब्रैकेट में Cl और CH3 है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए इस कार्बन के लिखेंगे, C के लिखेंगे। अब इस C के साथ में दो CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 दूसरा CH3 इस तरह जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या है, दो CH3 जुड़ा है, जोड़ दिया।
देखिए फिर इसी कार्बन साथ में एक H जुड़ा हुआ है तो नीचे में H जोड़ देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? 2 CH3 है तो 2 CH3 जोड़ दिए और इसी कार्बन साथ में क्या है? H जुड़ा हुआ है तो नीचे में H जोड़ दिए। अब देखिए कि कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को इस कार्बन में जोड़ देंगे। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इस कार्बन के पास में क्या है? एगो H एगो Cl, तो एगो Cl एगो H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो कार्बन जो है इस कार्बन जुड़ा हुआ है इसको इस तरह जोड़ देंगे और इस कार्बन के पास में 3 गो H है, यहाँ पे H3 लिख सकते हैं या 3 गो मान से हम इसको H दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से संरचना बन जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। क्या करना है? इसका आईयूपीएसी नामकरण। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कार्बन की लंबी सीमा चयन करेंगे, तो इस तरह इसमें कार्बन की लंबी सीमा चयन हो जाएगा। इसके बाद इसमें करें कार्बन की अंकन करते हैं। अंकन कैसे करेंगे? अंकन करते हैं प्रतिस्थापी के अनुसार। किसके अनुसार करेंगे? प्रतिस्थापी। इसमें प्रतिस्थापी है CH3 और Cl, 2 गो प्रतिस्थापी है। देखिए तो प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए, वहीं से अंकन क्या होगा? प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। जिधर से कम अंक मिलेगा उधर से क्या होगा? काउंटिंग सही माना जाएगा। अब देखिए अगर एक प्रतिस्थापी है तो परेशानी कुछ नहीं होगा, इसमें 2 प्रतिस्थापी है तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों के अंक योगफल करेंगे। दोनों के अंकों का योगफल कम होना चाहिए, कम होगा। दोनों के अंकों का योगफल जिधर से कम होगा उधर से क्या होगा? काउंटिंग सही माना जाएगा। और काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर कार्बन इसको दे सकते हैं, 2 नंबर कार्बन, 3, 4। अब देखिए प्रतिस्थापी CH3 और Cl है, 2 नंबर से जुड़ा और 3 नंबर से, 2 3 कितना हो जाएगा? 5 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ इधर से प्रतिस्थापी जुड़ा है 5 अंक पे। कितना समझ में आ गया? और मान लीजिए इसको देंगे 1 नंबर तो हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए इधर से प्रतिस्थापी कितना अंक पर आ जाएगा? 2 और 3 इधर से भी है, 2 3 5, यानी कि दोनों साइड से 5-5 नंबर पे आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? प्रतिस्थापी क्या है? दोनों साइड से 5-5 अंक पर आ रहा है। तो अब इसको काउंटिंग किधर सही मानेंगे? जब दोनों प्रतिस्थापी के अंकों का योग बराबर आ जाएगा हम काउंटिंग किधर सही करेंगे? काउंटिंग हम किधर सही मानेंगे? देखिए अगर इस तरह आता है तो इसको प्रतिस्थापी के नाम चेक करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापी के नाम चेक कर लेंगे। जैसे हम देखिए CH3 है, इसका नाम होता है मिथाइल। Cl है, इसका नाम होता है क्लोरो। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर जब दोनों के अंकों के बराबर आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे? दोनों के नाम चेक करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। अब इसका फर्स्ट लेटर चेक कीजिए, इसमें क्या है? M, इसमें है C, इसमें क्या है? M, इसमें है C। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है? C आता है। इसका मतलब हुआ Cl को कम अंक मिलना चाहिए, काउंटिंग वहीं से क्या होगा? सही माना जाएगा। और इधर से काउंटिंग करेंगे तो Cl के मिल रहा 3 अंक। कितना अंक है? 3 अंक। इधर से काउंटिंग करने पे Cl के मिल रहा 2 अंक। तो काउंटिंग क्या होगा? इधर से सही माना जाएगा और ये काउंटिंग क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी कि नंबरिंग जो किया है, नंबरिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अंकन समझ में आया कि नहीं? और प्रतिस्थापी इसमें एक रहता, इसमें कोई परेशानी नहीं होता अंकन करने में। 2 है तो क्या करेंगे? दोनों के अंकों का योगफल करेंगे, जिधर से कम अंक आएगा उधर से क्या कर देंगे? हम अंकन करेंगे। लेकिन इसमें दोनों बार समान अंक आ गया, जब दोनों बार समान अंक आ जाएगा तो इसको लिए क्या करेंगे? प्रतिस्थापी का नाम चेक करेंगे। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको कम अंक देना है। इसमें C पहले आता है, यानी कि Cl को कम अंक मिलना चाहिए। इधर से काउंटिंग करेंगे तो Cl आएगा 3 नंबर पे और इधर से काउंटिंग करने पा रहा है 2 नंबर पे, तो इसलिए काउंटिंग इसको इधर से कर देंगे। तो इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? अब इतना इसमें समझ में आ गया होगा तो इसका क्या करेंगे? इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस WR प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस में 2 डिग्री सफिक्स, जो हम पहले वीडियो में इसको बतला चुके हैं। तो नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी के नाम। किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी इसमें 2 है, CH3 है और Cl, 2 इसमें प्रतिस्थापी है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको भी अल्फाबेट के अनुसार चेक करेंगे, इसका नाम लिखकर। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और नाम लिखेंगे तो इंग्लिश के अनुसार लिखते हैं, इसको लिखेंगे क्लोरो। तो M और C में पहले क्या आएगा? पहले C आएगा अल्फाबेट में,
यानी कि एबीसीडी के अक्षर में पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा कि नहीं, इसके बाद आता है एम। तो पहले सी यानी कि क्लोरो का नाम लिखेंगे। क्लोरो कितने नंबर क्रम से लगा हुआ है, 2 नंबर से, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रतिस्थापी सीएल का नाम लिखा गया इसमें, और प्रतिस्थापी CH3, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। और कितने नंबर से लगा हुआ है, 3 नंबर से, तो इसलिए 3 मिथाइल। इतना समझ में आ गया। प्रतिस्थापी के नाम समझ में आया है कि नहीं। प्रतिस्थापी के नाम लिखने के बाद किसको नाम लिखते हैं, वन डिग्री प्रीफिक्स। अगर रिंग बनेगा तो साइक्लो शब्द जोड़ेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं जोड़ेंगे। इसमें रिंग नहीं बन रहा है, साइक्लो शब्द नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद वर्ड रूट, कार्बन की लंबी श्रृंखला में कितना कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट। नेक्स्ट में है वन डिग्री सफिक्स, इसका मतलब होता है बंध। सब में सिंगल बंध है, इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, एन। 2 डिग्री सफिक्स नहीं है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका नाम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हिंदी में इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। इस जगह इसका आईयूपीसी नामकरण। तो इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसके अलावा बतलाना है इसमें एल्किल हैलाइड है कि एलिलिक हैलाइड है कि बेंजोइक हैलाइड है कि वानिलिक हैलाइड है कि एरिल हैलाइड है। तो आप लोग बतलाइए कौन सा हैलाइड होगा। चेक क्या करेंगे, हाइड्रोजन देखिए किस कार्बन से लगा हुआ है। यहाँ पे Cl जो है हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है। अब देखिए किस तरह दिख रहा है, इस तरह है, इसमें डबल बंद नहीं ना कहीं इसमें, या कहीं बेंजीन नहीं बन रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है। और जब एल्किल हैलाइड है तो इसमें बतलाना है 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, यानी कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है तृतीयक है। देखिए तो इसके लिए कैसे चेक करते हैं, इसके लिए चेक करेंगे हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसके अलावा क्या एल्किल हैलाइड है, और कैसा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या इसको हम बोलो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, सो नोट कीजिए। तो बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें CH3 है, CH2 है, फिर CH है, ब्रैकेट में CH3, फिर CH है, फिर ब्रैकेट में C2H5, फिर H है। देखिए इसको पहले आईयूपीसी नाम लिखेंगे, इसके बाद बतलाएंगे कौन सा हैलाइड है। इसको क्या करेंगे, पहले संरचना बना लेंगे ताकि आईयूपीसी नाम पर लिखने में आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे CH3 है तो लिखेंगे CH3, इसके बाद फिर CH2 है तो CH2 लिखेंगे, इसके बाद फिर CH तो लिख लेंगे CH। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ CH3, इसका मतलब है इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो इस कार्बन में CH3 ऊपर में या नीचे में जोड़ सकते हैं, तो इसको ऊपर में जोड़ते हैं CH3। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे H लिखा है, इस H को हम नीचे में जोड़ सकते हैं या यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद देखिए फिर यहाँ से इस कार्बन के साथ कार्बन कनेक्ट यानी कि जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से जोड़ देंगे फिर CH। इतना से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अब इस CH लिख लिए, अब इस C के साथ में C2H5 जुड़ा हुआ है, C2H5, इसका मतलब हुआ CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, CH2 CH3, यानी कि इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इस तरह जुड़ा हुआ है। अब देखिए फिर इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl, इस कार्बन के 3 में बंध है कि नहीं, तो एक बंध से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। इस तरह से संरचना बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन इसमें इस तरह हो जाएगा। इसको बाद देखिए, इस बार इसको अंकन करेंगे, तो अंकन कैसे करेंगे, प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए, इसमें प्रतिस्थापी 2 गो है कि नहीं, तो दोनों के अंकों का योगफल कम होना चाहिए। जिधर से कम होगा उधर से क्या होगा, इसे काउंटिंग सही माना जाए। जैसे मान लीजिए काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर कार्बन देंगे, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 3 नंबर से और 4 नंबर से जुड़ा होता है, 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक बार काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा, 4,
5 6। अब देखिए इधर से 3 नंबर से लगा हुआ है 4 नंबर से, इधर से भी 7 नंबर से है। जिस तरह पहला क्वेश्चन में आया था यानी कि ए नंबर में, सेम आ गया बी नंबर में। ए नंबर में क्या था 5 अंक आया था, इसमें आ गया 7 अंक, दोनों तरफ से 7 7 आ रहा है। जब इस तरह आता है तो इसको क्या करते हैं, और इस तरह आ जाएगा तब प्रतिस्थापी के नाम चेक करेंगे, तो इसका नाम मिथाइल हो जाएगा CH3 के, और Cl का नाम होता है क्लोरो। जब पहला अक्षर क्या हो जाएगा एम, इससे पहले अक्षर हो जाएगा सी। अब देखिए अल्फाबेट पहले सी आएगा कि पहले एम आएगा, पहले सी आएगा, इसका मतलब हुआ Cl को कम अंक मिलना चाहिए। Cl जो लगा हुआ है इस कार्बन से, तो इस कार्बन क्या होना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए। इस कार्बन को कम अंक किधर से मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करने पर 4 नंबर पे है, और इधर से काउंटिंग करने पर 3 नंबर पे है, यानी कि इधर से काउंटिंग क्या सही होगा और इधर काउंटिंग क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी इसमें दो है, Cl है और CH3 है। तो पहले क्लोरो होगा, उसके बाद क्या होगा, मिथाइल होगा, जो पहले क्वेश्चन में समझा दिए है। तो पहले क्लोरो का नाम हो जाएगा, क्लोरो लगा 3 नंबर कार्बन से 3 क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। अच्छा फिर मिथाइल है प्रतिस्थापी में लगा 4 नंबर से, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कार्बन इसमें 6 होगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्स, सारा में सिंगल बॉन्ड इसमें जोड़ देंगे एन, इसका नाम होगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। हिंदी में इसको इस तरह लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। देखिए इसका आईयूपीएसी नामकरण लिख लिए। अब इसको बाद बताना है कौन सा हैलाइड है, तो कौन सा हैलाइड हो जाएगा, ये भी आपको एल्किल हैलाइड होगा। कौन सा हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। जैसे मान लीजिए हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है, और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ, बाकी सब एच है, बाकी सब क्या है कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक, यानी कि 1 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। अब कितना हो जाएगा 2 डिग्री। और इस कार्बन में 3 कार्बन जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री। इसमें चेक कीजिए हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ है, और इस कार्बन से क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, इसलिए 2 डिग्री, यानी कि द्वितीयक हैलाइड हो जाएगा। समझ में इतना आया कि नहीं। यानी कि इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, और एल्किल हैलाइड 2 डिग्री होगा। आगे बी नंबर समझ में, नोट कीजिए। तो सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें CH3 है, CH2 है, फिर C है, ब्रैकेट में CH3 का होल 2, फिर CH2, फिर है I। इसका संरचना बना लेंगे। पहले इसको लिखेंगे CH3 CH2 C। अब देखिए इस C के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 2 गो CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है इसमें, 2 गो CH3, यानी कि एक ऊपर में जुड़ेंगे CH3 और एक नीचे में जुड़ेंगे CH3। कितना समझ में आ गया। अब देखिए इसी कार्बन साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इसे बंद साथ कार्बन जोड़ देंगे और CH2 I जोड़ देंगे। इस तरह कार्बन की लंबी संख्या चयन करेंगे, तो कार्बन की लंबी संख्या इस तरह से बन जाएगा। कार्बन की लंबी संख्या चयन के बाद इसको अंकन करेंगे, तो अंकन प्रतिस्थापी के अनुसार करते हैं। अंकन किसके अनुसार करते हैं, प्रतिस्थापी के अनुसार। देखिए प्रतिस्थापी यहाँ पे CH3 है, फिर CH3 है, और यहाँ पे I, 3 गो प्रतिस्थापी इसमें है। तो तीनों को अंकों को योग करेंगे, जिधर से कम आएगा उधर से काउंटिंग सही मानेंगे। जैसे में देखिए, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, 2 नंबर इसको 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। कितना कार्बन होगा इसमें, 4 कार्बन होगा। अब देखिए 3 नंबर से 2 प्रतिस्थापी लगा हुआ है, 3 + 3, और 4 नंबर से 1 लगा हुआ है, तो 3 3 6 4 10। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं, तब प्रतिस्थापी को 10 अंक मिल रहा है। अब देखिए एक बार इधर से काउंटिंग कर लेंगे, तो 1 नंबर कार्बन इसको देंगे, हो जाएगा 2 नंबर, हो जाएगा 3, हो जाएगा 4। अब देखिए इधर से काउंटिंग करने पर 2 नंबर से 2 प्रतिस्थापी है, यानी कि 2 + 2, और 1 नंबर से 1 प्रतिस्थापी है, तो 2 2 4 1 5। इधर से आ रहा है 5 अंक पर, इधर से प्रतिस्थापी कितना का मिलेगा, 5 अंक। यानी काउंटिंग इधर से क्या होगा, सही होगा, और ये वाला काउंटिंग क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। जब नंबरिंग कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करने के बाद इसका नाम लिख देंगे, आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम लिखेंगे। देखिए प्रतिस्थापी से मिथिल है और आयोडो है। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, हिंदी में इसको मिथिल बोलेंगे। I का नाम होता है आयोडो। अब देखिए M और I, इस दोनों में पहले कौन आएगा, पहले I आएगा,
उसके बाद आएगा एम। तो पहले आई वाला का नाम लिखेंगे। तो आई जो है प्रतिस्थापी आयोडो क्या नंबर से लगा हुआ है, 1 नंबर से, तो लिखेंगे 1 आयोडो। क्या लिख लेंगे, 1 आयोडो। अब देखिए 1 आयोडो लिख लिए। इसके बाद फिर प्रतिस्थापित में क्या CH3 इसका, और दोनों जो है 2 नंबर कार्बन से लगा हुआ है, यानी इसका नाम लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। और प्रतिस्थापी का नाम लिख लिए। इसके बाद इसमें रिंग नहीं बन रहा है, कार्बन इसमें 4 का नाम होता है ब्यूट। क्या नाम होता है, ब्यूट। और इसमें सारा बंद है सिंगल, तो जोड़ देंगे एन। इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हिंदी में इसको इस तरह लिख लेंगे 1 आयोडो 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब देखिए, अब आईयूपी से नाम लिख लिए, इसको क्या करेंगे, इसमें बतलाना है कौन सा हैलाइड है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, एल्किल हैलाइड, यानी कि इस तरह है। क्या हो जाएगा ये, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब देखिए एल्किल हैलाइड है तो कैसा एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। देखिए यहाँ पे जो प्रतिस्थापी आई जो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री, यानी कि प्राथमिक हैलाइड हो जाएगा। एल्किल हैलाइड कैसा हो जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। आगे समझ में, नोट कीजिए इसको। देखो डी नंबर क्वेश्चन इसमें है CH3 के होल 3, फिर C है CH2, CH ब्रैकेट में है Br, C6H5 है। इसका मतलब समझिए CH3 के होल 3 है, जो CH3 जो लिखा हुआ है जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। और CH3 क्या है, CH3 है 3 गो, यानी कि इस कार्बन से 3 गो CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 एक हो जाएगा, CH3 दूसरा हो जाएगा, CH3 तीसरा हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इस कार्बन से 3 गो CH3 जोड़ दिए। इसके बाद देखिए फिर इस कार्बन से C जुड़ा हुआ, यानी कि C कार्बन हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, इसके बाद फिर CH है, इसके बाद देखिए फिर Br जुड़ा हुआ है, यानी कि जो Br जो है ना इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर में लिखते हैं इसको Br। इसके बाद देखो C6H5 ये जो है इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, C6H5। इसका मतलब बेंजीन इस तरह होगा। बात समझ में आया कि नहीं। इस कार्बन से जो होगा ना इसका नाम क्या हो जाएगा, C6H5, C6H5। इसको फिनील बोलते हैं, इंग्लिश से फेनाइल, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, फिनील। इतना समझ में आया कि नहीं। C6H5 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको इस तरह लटका भी सकते हैं, या यहां पे इसको हम C6H5 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। जब इतना कर लेंगे इसके बाद कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला इस तरह चयन हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद इसमें क्या करते हैं, इसको अंकन करेंगे। तो अंकन करने के लिए क्या देखेंगे, इसमें प्रतिस्थापित देखेंगे। प्रतिस्थापित इसमें 4 गो हो जाएगा, 2 गो CH3 हो जाएगा प्रतिस्थापित के रूप में, एगो Br यानी कि ब्रोमो हो जाएगा, फिनील हो जाएगा। तो अंकन अगर हम इधर से करेंगे तो 2 नंबर और 4, तो 2 पर 2 गो है, 2 पर 2 गो है, और 4 पर भी 2 गो है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 4 8 8 4 12। इधर से आने पर 12 नंबर आ जाएगा। और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 पर है 2 गो, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 2 3 3 पर हो जाएगा 2 2 गो, यानी कि 3 + 3, तो 3 3 6 1 7 1 8। इधर से कितना हो जाएगा, 8 अंक, यानी कि इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 नंबर का हम इसको देंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह का नंबरिंग हो जाएगा। देखिए अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी इसमें 4 गो है, लेकिन 2 गो सेम है, यानी कि CH3 है, इसका नाम होता है मिथाइल, इंग्लिश में मिथाइल होगा। फिर Br है, इसका नाम होता है ब्रोमो। इसके बाद एक फेनिल, इस तरह जो जुड़ा हुआ इसका नाम क्या होगा, फेनिल, या इसको हम C6H5 भी लिख सकते हैं, इंग्लिश से फेनाइल इसको लिखेंगे। अब देखिए अब इस तीनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो इसको अल्फाबेट के साथ चेक कर लेंगे। M है, B है और P है, तो सबसे पहले B आएगा, यानी कि पहला जो लिखेंगे पहले B के नाम लिखेंगे। अब देखिए पहले B आएगा, इसको चेक कीजिए M और P में पहले कौन आएगा, M होता है पहले नंबर पे, इसके बाद M आएगा दूसरा स्थान पर, और P होता है 16 नंबर पे, यानी कि तीसरा स्थान पर आएगा। यानी कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। तो ब्रोमो कितने नंबर से लगा हुआ है, 1 नंबर से, तो 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा,
1 ब्रोमो। इसमें देखिए ब्रोमो पर किसका नाम लिखेंगे? मिथाइल। मिथाइल क्या नंबर से लगा हुआ? 3 नंबर से। और क्या है मिथाइल? क्या है मिथाइल है? 2 गो। इसलिए लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। क्या लिख लेंगे? 3,3 डाई मिथाइल। इसके बाद देखिए फिर इसमें क्या है? फिर क्या इसमें लगा हुआ है? फेनाइल। तो फेनाइल क्या नंबर से लगा हुआ है? 1 नंबर से, तो लिखेंगे 1 फेनाइल। क्या है इसमें? प्रतिस्थापी के नाम। और इसमें रिंग नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, तो साइक्लो शब्द नहीं जोड़ेंगे। कार्बन की लंबी संख्या में 4 कार्बन, इसमें लिखेंगे ब्यूट। कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। इसके बाद देखिए सब में सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे एन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम समझ में आ गया? हिंदी में इसका नाम लिख लेंगे 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल के लिखेंगे मेथिल, मेथिल 1 फिनाइल, फिनाइल लिखते हैं, फिनाइल के लिखेंगे फेनिल हिंदी में 1 फेनिल, और ब्यूटेन तो लिख लेंगे ब्यूटेन, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथिल 1 फेनिल ब्यूटेन। इसके बाद देखिए इसका नाम लिख लेंगे, तो इसका बतलाना कौन सा हेलाइड होगा? एल्किल हेलाइड है या एलेलिक हेलाइड है या बेंजेलिक हेलाइड या वानिलिक हेलाइड या एरिल हेलाइड है। देखिए इसमें बेंजीन लगा हुआ है, इसमें क्या है? बेंजीन लगा हुआ है। बेंजीन यहाँ पे है कि नहीं? अब देखिए इस बेंजीन से डायरेक्ट एक्स लगा हुआ है, इस बेंजीन से डायरेक्ट एक्स लगा हुआ है, यानी कि इस तरह है नहीं ना है। और डायरेक्ट यहाँ पर अगर बियर लगा रहता तो क्या होता? एरिल होता है कि नहीं? लेकिन देखिए इस बेंजीन से यहाँ पे पहले सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इस बेंजीन से सी लगा हुआ है, और इस सी से क्या लगा हुआ है? बी आर। क्या लगा हुआ है? बी आर, यानी कि इस तरह है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? बेंजेलिक हेलाइड। क्या हो जाएगा इसका? कौन सा हेलाइड हो जाएगा? बेंजेलिक हेलाइड। ब्रैकेट में उसको लिख लेंगे बेंजेलिक हेलाइड। अब बतलाना इसमें 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में देखिए, यानी कि प्राथमिक होगा कि द्वितीयक होगा कि तृतीयक होगा। इसके लिए चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बी आर लगा हुआ है इस कार्बन से। अब देखिए इस कार्बन से क्या कार्बन जुड़ा होगा? एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ और एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़ा हुआ, 2 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री आने का हो जाएगा द्वितीयक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन है एल तक, एल यानी कि 12 को टोटल इसमें क्वेश्चन है। 3 नंबर बतला रहा है, यानी कि 5वां क्वेश्चन में बतला रहा है, और इतना ही बतला के इसमें छोड़ देंगे। इसको आएगा जो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, तो इसको हम दूसरा वीडियो में इसको हम बतला देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको 3 नंबर जो क्वेश्चन इसको बतलाकर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। देखिए तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? संरचना बना लेंगे। इसको लिख लेंगे CH3। अब देखिए इस CH3 हो जाएगा, फिर CH, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में CH3, इसका मतलब इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। ऊपर में इसको लिखते हैं CH3, या नीचे में इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए फिर इससे बंध बना हुआ है और इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, CH है तो लिख लेंगे CH। अब ब्रैकेट में है Br, इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन से लगा हुआ Br, ऊपर में लिख देंगे इसको Br। अब इस कार्बन से फिर जुड़ा हुआ CH3, इस तरह से संरचना हो जाएगा। कार्बन की लंबी श्रृंखला इसमें चेन इस तरह हो जाएगा, यानी कि मेन चेन इस तरह बन जाएगा। इसको नंबरिंग करेंगे। देखिए अगर 1 नंबर कार्बन इसको देंगे तो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इधर से प्रतिस्थापित हो जाएगा 2, 3, 5 नंबर पे। कितना नंबर हो जाएगा? 5। देखिए इधर से काउंटिंग करें तो जाएगा 1 नंबर, 2, 3, 4, यानी कि 2, 3, 5। दोनों तरफ से क्या आ रहा है? 5-5 अंक पर प्रतिस्थापित आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? प्रतिस्थापित के नाम चेक करेंगे। CH3 के नाम होता है मिथाइल, यानी कि M से शुरू होगा। Br का नाम होता है ब्रोमो, यानी कि B से शुरू होगा। तो पहले क्या आएगा? इसमें B आएगा, यानी कि पहले ब्रोमो के कम अंक मिलना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इस कार्बन में कम अंक मिलना चाहिए। उधर से काउंटिंग सही होगा। देखिए इधर से काउंटिंग करने पर इसको 3 अंक मिल रहा है, और इधर से काउंटिंग करने पर 2 अंक। तो इधर से 2 अंक मिल रहा है कि नहीं? तो ये जो काउंटिंग की सही है, ये वाला काउंटिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसका नाम लिख लेंगे। तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, ब्रोमो लगा 2 नंबर से, तो 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 ब्रोमो। इसके बाद फिर मिथाइल है, मिथाइल 3 नंबर से 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन 4 वर्ष से नाम जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जोड़ देंगे N। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
हिंदी में इसको लिखेंगे इस तरह 2 ब्रोमो 3 मेथिल, मिथाइल को मेथिल लिखेंगे और ब्यूटेन। अब इसमें बतलाना है हेलाइड के बारे में, तो कौन सा हेलाइड होगा? देखिए चारों में से कोई सा हेलाइड नहीं ना है, इस तरह दिखाई दे रहा है, एल्किल हेलाइड हो जाएगा एल्किल हेलाइड। और कैसा एल्किल हेलाइड होगा? प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक। देखिए तो बी आर इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से कार्बन एक जुड़ा हुआ है 2, यानी 2 कार्बन जुड़ा तो द्वितीयक हेलाइड। क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा एल्किल हेलाइड। आगे समझ में, इसको नोट कर लीजिए। और इतना ही तो उसको छोड़ रहे हैं, और इतना ही तो उसको छोड़ देते हैं। इसको आगे जो क्वेश्चन बच गया 7 गो, उसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बतलाइएगा, इसको अगले वीडियो में हम बतला देंगे। आगे समझ में, नोट कीजिए इसको।